नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। इस वक्त मैं खड़ा हूं सूर्या क्लिनिक जो डिहरी ऑन सोन में है और मुद्दा यही है कि आईवीएफ यानी इनफर्टिलिटी यानी साधारण भाषा में इसकी बात करें तो जिनका बच्चा नहीं हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हैं, पहले उनके नाम जानेंगे और इसका क्वेश्चन का जवाब उनसे ही लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नादिया अख्तर हुआ मेरा नाम। मैम एक बात बताइए, आईवीएफ को आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि है क्या, किस एज ग्रुप के लोग यहाँ आना चाहिए, ये सब चीजें थोड़ा क्लियर कीजिए। बेसिकली आईवीएफ इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और बेसिकली लोग उसको टेस्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वैसे तो बेसिकली इसका कुछ वो है नहीं कि किन लोगों के लिए है। ये क्या कहते हैं कि शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद 1 साल तक अगर हस्बैंड वाइफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे तब भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस टाइम पे तो उसके बाद हम लोग इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं कि ये जानना होता है कि क्यों नहीं बच्चे हो रहे। 1 साल हो गए तो बस उसमें यही इसी में है ना आईवीएफ का स्टार्टिंग हो जाता है आपका। तो यहाँ से एक सवाल ये उठता है लोगों के में, जो एक बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर इसका रेशियो क्या है, कि मतलब कितने % लोग अगर टेस्ट कराएं, इसलिए कि पैसा भी कहीं ना कहीं इस एरिया में मैटर करता है। तो इसका क्या रेशियो, कितने % है? देखिए परसेंटेज बेसिकली है अकॉर्डिंग टू एज है, अकॉर्डिंग टू आपका क्वालिटी ऑफ एग है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका अंडर 30 एज है और आपका AMH की वैल्यू अच्छी है, एग की क्वालिटी अच्छी है तो हमारे यहाँ 70 to 80% जो है वो चांसेस हैं कि आप कंसीव करेंगे। किस एज ग्रुप की आप बात कर रही हैं? अंडर 30। अगर एबव 40 की बात हाँ, उसका तो 50 to 60% चांसेस है। कब आना चाहिए लोगों को, कि कब मतलब कि एक साल बाद कांटेक्ट करना चाहिए, या ये कब मतलब लोग अगर ट्राई करें, जैसा मैंने कहा कि 1 साल तक ट्राई करें, 1 साल तक आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसके बाद तो ऑब्वियसली कि कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप 1 साल के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रीजन जानने के लिए कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि किस वजह से जो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि फीमेल की वजह से भी है, आजकल मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों की वजह से। तो हम इसमें टेस्ट करते हैं कुछ चीज़ें जो इनफर्टिलिटी पैनल टेस्ट एंड ऑल होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे, फिर इस अकॉर्डिंग टू दैट उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सब टेस्ट कराने में जो पर्सन जो फेस कर रहा है उसका कॉस्टिंग कितना है, इसलिए कि बहुत एक बड़ा एक कंसर्न है। देखिए कॉस्टिंग तो डिपेंड करता है कि हर जगह का अलग अलग होता है कि एक एवरेज चाहिए, जो ऑडियंस सुन रही है उसको माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज जो आपका ओवरऑल अगर आईवीएफ करते हैं तो उसके कॉस्टिंग आते हैं आपके 1 से 1.5 लाख रुपए की टोटल खर्च आते हैं, जिसमें कि आपके टेस्ट से लेके, क्योंकि इसमें इंजेक्शन चलते हैं, बहुत सारी चीज जो भी सारे प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 लाख के खर्च आ जाते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए डिहरी, सासाराम, औरंगाबाद ये सब शहर छोटा लगता है लोगों को, लोग बड़े शहर में मूव कर जाते हैं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, एम्स वगैरह ऐसे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सूर्या क्लिनिक में वो क्यों आई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस है ही नहीं और लोगों को पता भी नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। जैसे कितने सारे ऐसे कपल्स आए हैं जिनको कि 20 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, 25 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, और इतने सारे फाइल्स लेके आ रहे हैं जिसमें कि उनका ट्रीटमेंट तो हुआ है बट वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो उसके लिए बस हम लोग ये अवेयरनेस कराने के लिए आए हैं कि आप एक सही जगह पे आइए, आपका सही ट्रीटमेंट होगा, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं जिसको कि बच्चे नहीं होते। अंदाजा मान लो कि 10% अभी तक ने ट्रीटमेंट कराया, उसमें से आप लोगों का कितना आउटपुट कितना रहा? हमारे यहाँ टचवुड काफी अच्छा आउटपुट रहा है। हमारे यहाँ मोस्टली 70 to 80% तो अभी सक्सेस रेट चल रहा है, वो भी काफी अच्छा है। टचवुड से रेटिंग अच्छा खासा पॉजिटिव केस आ रहा है। मुंबई, अब बड़े बड़े शहरों में, पटना आप जाते हैं तो आप वहाँ से भी बेटर फैसिलिटी यहाँ मिल सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं तब तक ये सब कुछ कैमरे पर समझाना मुश्किल है, इसलिए आपको हम यही कहेंगे कि एक बार सूर्या क्लिनिक डिहरी ऑन सोन में आइए, जो LIC ऑफिस के बिल्कुल पास में। चौथे संडे यानी 4th संडे को यहाँ पर आप आ सकते हैं, कैंप लगाते हैं, ठीक है। आप आकर आ पाते, इन केस अगर नहीं आ पाए किसी कारणवश तो हमारा हॉस्पिटल है पटना में, आपका राजेंद्र नगर गोलंबर जो है, वैशाली गोलंबर जस्ट उसके पास ही है, तो आप वहाँ पे आके हम लोग से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। नीलकंठ IVF हॉस्पिटल हमारा है, नीलकंठ IVF हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।